हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो आपके पर्सन के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपकी भी जो पर्सन है लाइफ में बार बार आते हैं फिर जाते हैं और बहुत सारी बातें हैं कि वो मूव ऑन हो गए हैं, या फिर बहुत दिनों से अगर आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं आपके उनकी बात नहीं हुई है, या जो भी कंडीशन हो, हमेशा से आपके मन में ये लगता होगा कि आखिर वो चाहते क्या हैं, क्या चीज़ ऐसी है वो जो चाहते हैं बट बताते नहीं हैं। और कभी कभी होता है ना गाइस कि किसी किसी को समझ नहीं पाते हैं कि समझते तो है, समझ में आता है, बट फिर भी मतलब बहुत सी बातें ऐसी हो जाती कि हमें समझ में ही नहीं आता बंदा चाहता क्या है। समझ में आ रहा होता है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा होता है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो सबसे अच्छा है कि हम टैरो कार्ड से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं, क्या उनके दिल में है आपके लिए। ठीक है, तो गाइस मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि टैरो कार्ड है तो आप सबसे पहले इसको सनसाइन से लीजिए, देखिएगा। और दूसरी चीज़ है टाइमलेस रीडिंग है, तो आपको पता है मैं टाइमलेस रीडिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टाइमलेस रीडिंग जो होती है वो कभी भी देखी जा सकती है, किसी भी समय देखी जा सकती है। और जब से देखोगे आप तभी से रेजोनेट हो जाएगी, चाहे वो कोई भी दिन हो, मंथ हो, कोई भी ईयर हो। तो मैं ये टाइमलेस रीडिंग ही इसको मैंने इसलिए मैं इसको टाइमलेस रीडिंग वाली रीडिंग जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि इसका कोई टाइम नहीं होता है। टाइमलेस रीडिंग जो टैरो में टाइमलेस रीडिंग होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि पर्सन एक्चुअल में क्या चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा उनको कि वो बार बार आ रहे हैं लाइफ में फिर जा रहे हैं, मूव ऑन किया है तो इतने दिनों से वापस नहीं आए हैं, बीच में एक मैसेज छोड़ दिया। ऐसे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अगर मैरिड कपल भी हैं आप और आपके मैरिड पर्सन है और जो है बहुत दिन हो गए हैं, मूव ऑन हुए, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है, तो फिर माइंड में बहुत तरह की बातें आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कि क्या चाहते हैं आपके पर्सन आपसे कहना। कार्ड सफल हो गए हैं गाइस, ठीक है। और कर लेते हैं हम अच्छे से। मेडिटेशन कर लीजिएगा आप लोग, जब तक 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन कर लीजिए। अपने पर्सन को एक बार ही ज़रा अच्छे से सोच लीजिए, यूनिवर्स से बोल दीजिएगा कि मुझे एक्यूरेट आंसर दें। अच्छा, द वर्ड का कार्ड है मेरे हाथ में सबसे पहले, 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ, इतना कुछ मैं अभी सब आपको बताऊंगी। ये कार्ड मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स का, बहुत सारी बातें हैं इस कार्ड, एक अकेले कार्ड ने मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सारी चीज़ें खुद अच्छे से। जो है मेडिटेशन कर लीजिएगा आप, एनर्जी जो है अच्छे से कार्ड जो है एब्जॉर्ब कर लें, मेरी हेल्प हो जाएगी गाइस, मुझे बताने में आसानी होगी, कनेक्ट कर पाऊँगी मैं आपकी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को। तो मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिएगा, कनेक्ट हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम इस कार्ड से। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। सिचुएशन को समझना भी गाइस बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ऐसी पोजीशन हो जाती है कि हमें सिचुएशन ही नहीं समझ में आती है कि बंदा चाह क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी बातें कि जो ठीक भी होती हैं लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आती है। तो वही चीज़ आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपका आंसर जो है वो दे पाऊँ। 7 ऑफ कप्स है। ओके ओके ओके, द मून है, अपने आप ही आया है एक कार्ड। ओके, इसके नीचे और भी है, दूसरा कार्ड देखते हैं वो कौन सा है। बाप रे, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। 5 ऑफ बैंड्स है, मून है, सैडनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं गाइस इस कार्ड्स में। तो एक एक कार्ड जो है कि कहानी बता रहा है। लग रहा है आप अच्छे से मेडिटेशन भी कर रहे हो, सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, तभी चीज़ें फीलिंग जो है वो निकलना नहीं, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे। फीलिंग जो है निकलना स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़रूरी बातें हैं। मैं बताती हूँ अभी आपको। देख रहे हैं आप कार्ड्स जो है अपने आप से ही
उछला कूदी कर रहे हैं, मतलब इतनी सारी बातें खुद से ही, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर रही है कार्ड में कि कार्ड भी रुक नहीं पा रहे हैं बोलने से। चलिए कोई बात नहीं, नाइट ऑफ कप्स जो आ रहे हैं मैं उनको भी ले ही लेती हूँ, ठीक है। ये कौन सा है? 5 ऑफ सोर्ड्स। आई एम सॉरी गाइस। चलिए देखते हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड है, मतलब चीज़ें हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। एम्प्रेस है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई है और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ गई है। मुझे मैं 2 कार्ड और लेती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, एक एक चीज़ जो है मैं क्लियर करना चाहूँगी पर्सन की। 2 कार्ड मुझे और चाहिए केवल, एनर्जी पूरी तरीके से देख लो मैं क्या कहना चाह रहे हैं वो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। द स्टार का कार्ड है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए कार्ड जो है मेरे हाथ में आ गए हैं। मैं कार्ड्स को पहले ज़रा सही से लगा लेती हूँ गाइस, ताकि चीज़ें जो है वो आसान हो जाए बताना आपको। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। रीडिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है तो मुझे बोलना बहुत पड़ता है, जिसकी वजह से बोल बोल के मेरा गला जो है वो थॉट इन्फेक्शन हो जाता है मुझे। चलिए कोई नहीं। द वर्ड का कार्ड है मेरे हाथ में एंड दिखा दिए थे कार्ड, में एक बार और दिखा देती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। एंड कार्ड्स को लगाते लगाते मैं कुछ बातें भी बता दूँ आपको कि ये जनरल रीडिंग है। 2 ऑफ सोर्ड्स का है, जनरल रीडिंग है ये गाइस। और जनरल रीडिंग जो होती है वो हमेशा रेजोनेट नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो रेजोनेट हो, बट मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं रीडिंग जो हम आपको रेजोनेट करके दूँ। तभी मैं आपको इतना बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मेडिटेशन कर लीजिए, ताकि एनर्जी है जो कार्ड जो है वो ऑब्जॉर्व कर लें और मेरी रीडिंग जो है आपको बिल्कुल राइट रीडिंग दूँ। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस वो बिल्कुल आपकी इंडिविजुअल रीडिंग होती है और आपकी ही डिटेल होती है, आपकी पर्सन की डिटेल होती है, बट उसका चार्ज होता है, पेड होता है। मैं बार बार चैनल पे हमेशा ये बात बोलती हूँ, फिर भी काफ़ी लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि मैम चार्ज होता है, पेड होती है। जी हाँ, चार्ज होता है। पर्सनल आप करवाएंगे, अपनी डिटेल निकलवाएंगे, अपने पर्सन की डिटेल निकलवाएंगे तो वो तो चार्ज लगेगा ही उसका, ठीक है, क्योंकि वो आपको मिलती भी तो पूरी 100% जो है उसकी एक्यूरेट होती है। तो ये चीज़, ये फ़र्क भी तो होता है, तो इसीलिए उसका चार्ज होता है पर्सनल एडवाइस का, पर्सनल रीडिंग का। तो जब भी आपको करवाना है, आपको लगता है कि आपको करवानी चाहिए, तो नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी दिया गया है। तो रेमेडीज़ है, उपाय हैं, पर्सनल रीडिंग है, ब्लैक मैजिक है, जो भी चीज़ आपको करवाना है, आपको लग रहा है करवा लेनी चाहिए, तो नंबर जो है स्क्रीन पर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे इसमें एनर्जी जो मुझे आ रही है मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। थोड़ा कनेक्ट होने दीजिए, मुझे देखने दीजिए एनर्जी को। एक्वेरियस दिखना स्टार्ट हो गया है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न, यस, सजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर दिख रहा है मुझे बहुत तेज़ी से, लियो है, कैंसर है, लियो है, सजिटेरियस है, पाइसिस भी है, एरीज है गाइस, एरीज भी है, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मोस्टली मतलब मुझे एनर्जी जो है इसमें गाइस मुझे जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है वो एकदम से सामने आ जाती है, तो मैं इसीलिए उसको देख देख के बोलती रहती हूँ आपको। बाकी की एनर्जी भी हाँ, लिब्रा भी है गाइस। वो मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करती है मैं बस वही बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या वो सोचते हैं।
देखिए, सबसे पहले मुझे ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। इस कार्ड्स में एक एनर्जी छुपी हुई है। बता रही है कि जो पर्सन है इस टाइम पर उनको जो फीलिंग आ रही है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि एलोन फीलिंग आ रही है इस टाइम पर। और बहुत ज़्यादा एक होता है ना, इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है अपनी खुद की भी बातों से, या जो भी मिस्टेक हुई हैं रिलेशन में, लव लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। चलिए वो हम बाद में अच्छे से इसको वो करेंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है कि जो सच में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान है। बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग है उसकी अपने पर्सन के साथ, अपने पर्सन के लिए। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम जब किसी को बहुत तेज़ी से याद कर रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से हमारा दिल जो है उसके लिए दिल जो है हमारा उसके लिए धड़क रहा होता है। हम बहुत तेज़ी से रिलेशन चाहते हैं बनाना अपने पर्सन के साथ, बहुत उनके साथ स्टेबिलिटी पोजीशन में चाहते हैं कि भाई उनके साथ मैरिड हो या ज़िंदगी जो है उन्हीं के साथ रहे। तो हम ऐसी वाली पोजीशन में गुजरते हैं कि वो हो कुछ नहीं पाता है, तब हम इस वाली पोजीशन में आ जाते हैं कि चाहते बहुत हैं और हो कुछ नहीं पाता है, तब हम सैड फील करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे जो चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी टेंशन वाली चीज़ें जो है नज़र आ रही है। देखिए, आपकी भी अगर मैं बोलूँ गाइस, तो आप मेडिटेशन ज़रूर किया होगा आपने, आई होप सो। करेक्ट जो मुझे रीडिंग मिल रही है, जो मुझे एनर्जी मिल रही है, बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी मिल रही है। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं इस टाइम पर आप, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है बहुत तेज़ी से कि आप जो है बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं अपने पर्सन को। अगर मैं बोलूँ तो 24 आवर्स जो है आप अपने पर्सन को याद करते रहते हैं। आपका जो दिल है वो दुखता रहता है, उनकी यादों में पूरा पूरा दिन जाता है। मैं बोलूँ तो रात में भी दिन में भी आप जो है उनको याद करते रहते, बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते बहुत है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, एक इंसान होता है बहुत ज़्यादा सोचता है किसी के बारे में। तो मुझे वो वाली जो फीलिंग है आपकी इस कार्ड में मुझे आपकी फीलिंग दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक पर्सन के बारे में सोचते हैं, चाहे आप जो भी हो, मतलब दुखी है, सैड है आप इस टाइम। फीलिंग जो है आपकी हार्ट बहुत ज़्यादा, जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है आपके पर्सन से। और जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अगर आप मैं बोलूँ तो आपका जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो इस टाइम पर हो रहा है। क्योंकि पर्सन जो है वो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो पर्सन है वो मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जब मर्ज़ी होती है वो चले जाते हैं, उनकी जब मर्ज़ी होती है वो आई एम सो सॉरी उनकी जब मर्ज़ी होती है वो वापस आ जाते हैं। तो इस टाइप की जो पोजीशन मुझे इस कार्ड्स में दिखाई दे रही है कि एक ऐसा पर्सन है आपके जो मोहब्बत तो करते हैं, रिलेशन तो रखना चाहते हैं, लेकिन वो ना तो सही से रिलेशन रखते हैं, ना वो सही से लाइफ में आते हैं, ना ही सही से लाइफ से जाते हैं, जिनकी वजह से आप भी जो है कश्मकश में हो जाते हैं, आप भी टेंशन में हो जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है कि वो चाहते क्या है, क्योंकि जो पर्सन है उनका नेचर जो है इतना ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब किया हुआ है काफ़ी लोगों के पर्सन ने, कि जब मर्जी होती है गेट को बजा देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, या फिर एक मैसेज भेज देते हैं, या फिर कॉल कर देंगे जब भी मर्जी होएगी। इन ऑन वाली पोजीशन आपकी मर्जी है तो वो जब उनकी मर्जी है तब वो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जब आपकी मर्जी है तब वो आपको रिस्पांस नहीं देंगे, आपको बात नहीं करेंगे, जिससे कि आपको झुंझलाहट आएगी, आपको परेशानी होगी, आपका दिमाग ख़राब होगा। आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि यार जब उन्होंने बात की तब मैं तो बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन जब मेरी मर्जी है बात करने की तब उनका कोई आंसर नहीं है। दूसरी बात, काफ़ी लोगों की मुझे इस टाइम से जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं मेरे, उन्होंने अपने पर्सन से बोला है मैरिज के लिए, तो उनके पर्सन ने मैरिज का एक एक्यूरेट आंसर ना देके एक चुप्पी सी साध ली है। एक आंसर है जो वो नहीं देना चाह रहे, जबकि हम बोल रहे हैं कि भाई मुझे आंसर दो कि आप मुझसे मैरिज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। मैरिज का नाम सुनते ही वो जो हैं वो आउट हो गए लाइफ से, या ब्लॉक कर दिया, या कोई आंसर नहीं देना, जिससे कि बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है डिस्टर्बेंस जो है मुझे आपकी दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है, देखिए पर्सन जो है उनकी मेंटलिटी इस टाइम क्या हो रही है आपके लिए, कि वो चाहते तो है वो आपसे रखना,
ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, वो खुद से समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे कि वो, अगर जैसे आपने बोला कि मैरिज के लिए, सपोज़ कि हम मैरिज करना चाहते हैं आपसे, उधर से जो इस टाइम से जो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन कार्ड से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही है। एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे जो तेज़ी से दिखाई दे रही है। ये देखिए, दो पार्टनर है आपस में जो कप को शेयर कर रहे हैं, लव के कप को, लेकिन ऊपर से ये जो बर्ड है ये आके एक कप को उठा के ले जाती है दूर पर, और जो है पार्टनर है, जो पर्सन है, वो अकेला हो जाता है और दुखी हो जाता है। तो इसी तरीके से पर्सन जो है वो आपसे मैरिज तो करना चाहते हैं, लेकिन बीच में या तो फिर फैमिली इशू आ जाता है, एक्यूरेट आंसर उनको फैमिली की तरफ से नहीं मिल रहा है, तो वो आपको क्या इससे उस आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर दें जो उनको खुद से समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें जो चीज़ें मुझे आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की आ रही है कि वो जो पर्सन है उनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा आपसे मैरिज का, वो फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली ने कुछ और अपना ऊपर इशू जो है, अपनी जो चीज़ें हैं वो डाल दी है, ताकि जो पर्सन है वो एक्यूरेट आंसर आपको ना दे पाए। पर्सन जो है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते। इस कार्ड के अकॉर्डिंग एक पर्सन ऐसा है जो पर्सन बहुत मोहब्बत करता है, टेंशन है, चिंता है, द मून का कार्ड है, सैडनेस है, वो चाहता है, मोहब्बत करता है, रिलेशन रखना चाहता है, दूर तक जाना चाहता है आपके साथ, आपका हाथ पकड़ के, लेकिन चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा उलझ गई हैं, इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हैं, इतनी ज़्यादा अनबैलेंस हो रही हैं कि जिसकी वजह से एक आंसर जो है आपको अपनी लाइफ का मिल नहीं रहा है। दूसरी चीज़, आपके पर्सन का इस टाइम पर मैं देख रही हूँ इन कार्ड के अकॉर्डिंग, एक पर्सन जिसका मूड बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन का आप भी देखते होंगे, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता होगा, क्योंकि इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन है आपके, उनका मूड इतने ज़्यादा स्विंग होता रहता है। कभी वो सोचते हैं अच्छा, कभी लगेगा कि बहुत अच्छा मूड है उनका, कभी यह लगेगा आपको कि उनका जो दिमाग है बिल्कुल ही जो है सुन ही नहीं रहे हैं, किसी बात को समझ ही नहीं रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं समझने की। आप समझाते भी हो कि भाई एक सा रखो, या तो आप हमसे बोलो या आप हमसे नहीं बोलो, लेकिन जो पर्सन है मूड स्विंग वाले। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा मुझे ईगो दिखाई दे रही है आपके पर्सन में, काफ़ी ज़्यादा। मोस्टली पर्सन ऐसे हैं जिनमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि ईगो, हमें मोहब्बत है, हम रिलेशन रखना चाहते हैं, हम मैरिज भी करना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती भी रखना चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म तक भी जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कहेंगे नहीं, कहो आप ही, आप मेरे पास आओगे, आप हमसे बात करोगे, हम आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देंगे, आप ही बोलो, आप ही सारी चीज़ें करो। तो मुझे उसमें वो भी चीज़ दिखाई दी। दूसरी चीज़, फैमिली का, मैंने बताया कि फैमिली का भी इशू है बहुत ज़्यादा। इन कार्ड्स में फैमिली का इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, कि फैमिली की वजह से जो लव लाइफ है, जो रिलेशन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फैमिली में कोई भी हो सकता है, बहुत से लोग हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, बहुत से लोग हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसे हों कि जो उनको पसंद नहीं करते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। देखिए, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि पर्सन जो है उनके माइंड में, उनके दिल में जो है आपके लिए जगह है। ऐसा नहीं है कि वो उनके माइंड में आपके लिए कोई जगह ही नहीं बची है। वो जो है वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, वो मैरिज नहीं करना चाहते। हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जब हमें कोई एक्यूरेट आंसर किसी भी चीज़ का नहीं मिलता है, तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है, माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है, वो एक यही आती है कि हमें किसी भी चीज़ का एक्यूरेट आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे माइंड में बहुत सारी बातें जो है वो आती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जो है आपके पर्सन के साथ है, जिसकी वजह से वो सोच में डूब जाते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ रखना, या चाहते हैं रिलेशन, लेकिन वो एक आंसर, जो एक एक्यूरेट आंसर जो उन्हें देना चाहिए, जिसकी नीड है, जिसकी ज़रूरत है कि हाँ अब वो आंसर जो है मिल जाए, वो आंसर ना देके एक अलग टाइप की बात करते हैं, या जब भी उनकी मर्ज़ी होगी वो लाइफ में आएंगे, क्योंकि वो खुद से फैसला नहीं कर पा रहे हैं जिस चीज़ का, कि वो आपकी लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे। उस चीज़ का बातों को वो आपको क्या बताएं। तो ये चीज़ मुझे जो है कहीं ना कहीं इन कार्ड्स में शो हो रही है आपके, कि पर्सन जो है खुद से भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं आपका, और कि वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक वो दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है एक हैंगमैन वाली पोजीशन में है, कि कहीं ना कहीं इस ओर से दबाव पड़ रहा है, फैमिली का हो सकता है दबाव पड़ रहा हो, इन्वॉल्वमेंट हो जिसकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की हो, ये वर्क लोड हो, जो भी चीज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो आपको एक जो आंसर देना चाहिए उन्हें, वो आंसर ना देकर वो जो है बातों को गोल गोल घुमाना, या कीप साइलेंट मोड पर हो जाना। ये काफ़ी पर्सन मुझे इसमें इस टाइप की भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने एक चुप्पी सी साथ रखी है, एक साइलेंट मोड पर आ रखे हैं। आप पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो, उनको आंसर ही नहीं देना है,
मतलब जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि हमारी वैल्यू ही नहीं है, हम जो है फालतू में बोले जा रहे हैं। पर्सन ऐसा सोचते होंगे आप लोग भी, काफ़ी लोग, कि पर्सन को जो है उन्होंने रिप्लाई ही नहीं करना है, उनको कोई मतलब ही नहीं। तो इस टाइप की चीज़ भी जो है मुझे दिखाई दे रही। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों की, क्योंकि इसमें जो कार्ड्स आए हैं ये वाला, मोस्टली ये वाला, ये जो बहुत लड़ाई झगड़े वाला कार्ड होता है, इसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी और आपके पर्सन की जो है वो लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयों से मतलब आप लोग बात करने चाहते हैं, आप और वो बात करने चाहते हैं, तालमेल नहीं बैठता है आपका, बैलेंस में नहीं बैठती है आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशन। बात हो करने आप कुछ जाते हैं और हो कुछ और जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से, डिस्टर्बनेस की वजह से भी जो रिश्ता है वो वीक हो रहा है, रिलेशन जो है वीक हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि अगर बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, बार बार झगड़े हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं। उन चीज़ों का जो है या तो कोई उपचार कराइए, या फिर वो जो चीज़ें हैं, वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े हैं, उनको बंद कीजिए। क्योंकि अगर आपका बार बार, या तो आप उपचार कराते हैं तो चलिए ये है कि चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी उसके भरोसे, नहीं तो आप उनको खुद से बंद करिए। क्योंकि बार बार लड़ाई होने से या बार बार झगड़े होने से जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और वो चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर उनसे क्या होता है कि रिलेशन जो है वो वीक हो जाता है, और रिलेशन जब वीक हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो फिर कहीं ना कहीं एक रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पर आ जाता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि जो पार्टनर है, जो पर्सन है, मोहब्बत है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मोहब्बत नहीं है, वो आपके बारे में सोचता नहीं जितना आप सोचते हो। क्योंकि इस कार्ड्स में जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे जो एनर्जी दिख रही है, मुझे वो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी दिख रही है। क्योंकि सोच वो भी रहे, सोच आप भी रहे, टेंशन आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, याद कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हैं, वो भी याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उन्होंने भुला दिया, चैप्टर को क्लोज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मैं नहीं मान सकती, क्योंकि कार्ड मेरे हाथ में है, मेरे पास एनर्जी है पूरी। बंदा है, सोच रहा है, परेशान हो रहा, बार बार की लड़ाई झगड़े से, टेंशन से, फैमिली से, प्रेशर से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जिस भी चीज़ को प्रेशर से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से वो आपको एक एक्यूरेट आंसर नहीं दे रहा। तो मैं यही बोलूँगी कि जो बंदा है उसे आपकी केयर है, उसको आपकी परवाह है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके मन में क्या है। हमारा टॉपिक ये था कि उसके मन में क्या है। उसके मन में आपके लिए प्यार है, उसके मन में आपके लिए केयर है। ऐसा नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं करता, उसको रिलेशन नहीं रखना, उसको मैरिज नहीं करनी। उसको मैरिज करनी है, मैरिज की बात है अगर, तो उसको मैरिज करनी है। अगर आपको रिलेशन की बात है तो उसको रिलेशन भी रखना है, दूर तक जाना है, स्टेबल पोजीशन लानी है। बट इन सब चीज़ों के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, जिसकी वजह से जो बंदे को रोक रखा है, बातें जो हैं खुल कर नहीं आ पा रही हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि पर्सन जो है कहीं ना कहीं कोई प्रेशर में है, कहीं ना कहीं कोई टेंशन में है, जिसकी वजह से आपको वो चाह कर भी एक एक्यूरेट आंसर नहीं दे पा रहा है। इन कार्ड से यही शो होता है। लेकिन बंदा, जो भी पर्सन है आपका, वो पर्सन जो है वो चाहता है, आपकी ज़िंदगी में डेथ का कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं वो चाहता है वो आपकी लाइफ में आना, दिल से चाहता है। चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे लॉन्ग टर्म रिलेशन की बात हो, कोई भी रिलेशन हो आपका, किसी भी टाइप का हो, लव की बात हो, रिलेशन की बात हो, किसी की भी, वो आना चाहता है लाइफ में, पूरी ईमानदारी के साथ आना चाहता है। बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। और आप जो इस टाइम रीडिंग देख रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि जो पर्सन है हमारा वो क्यों नहीं आ रहा है, पर्सन जो है वो बात नहीं करना चाहता है, पर्सन जो है रिलेशन नहीं रखना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं उनका फंसाव है, कहीं ना कहीं वो जो है इन्वॉल्व हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो टेंशन में है। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेशर में है, जिसकी वजह से वो आने के बाद भी, चाह कर भी, वो जो है आपकी ज़िंदगी में वापस से नहीं आ पा रहे। तो यही थी गाइज़ आपकी रीडिंग। आई होप सो आपने रेजोनेट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको इंडिविजुअल रीडिंग करानी है पूरी डिटेल के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बट पेड होती है, चार्ज होती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर गाइज़, बाय बाय।